फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा। तो आपका अभी TYBSc सेम 5 का एग्ज़ाम होने वाला होगा, जिसमें आपका पेपर एक है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, जो कि आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जो कि आपका भी होने वाला है। और पेपर कोड क्या है 53703, जो कि ढाई घंटे का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको IMP क्वेश्चन इसमें बहुत सारे मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो कि देखिए आपका जो मार्क्स का है वो 75 मार्क्स का है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने रहते हैं और उसमें सब क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 3। आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 ही करने रहते हैं, जो कि आपके 15 मार्क्स के रहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है ए, ड्रॉ द एक्सप्लेन .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क .NET क्या है उसको एक्सप्लेन करना है और उसका ड्रॉ करना है, उसको लिखना है। तो आप देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर उसमें प्रोग्रामिंग है तो आप पहले उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVIMP लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आता ही हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेबोरेटेड एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन विद द एग्जाम्पल। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि मैं ये एरे जो है वह मेमोरी रिप्रेजेंटेड का क्या है, उसका क्या है क्या नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 5 प्रॉपर्टीज मेथड ऑफ मैथ क्लास। मैथ क्लास के जो हैं आपके 5 प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। वैसे फर्स्ट और सेकंड आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डी क्या है, गिव डिटेल्स अबाउट टाइप कन्वर्जन के जो डिटेल्स हैं उसमें उनको आपको बताना है। एंड नेक्स्ट, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू ऑन एंड रेफरेंस टाइप और शॉर्ट वैल्यू को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, राइट करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन स्टैटिक मेंबर्स क्या है एंड पार्शियल क्लास क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जिसमें से देखिए आपको 3 क्वेश्चन है, ये पहला जो कि आएगा ही और दूसरा जो है कि एरे वाला आपका आएगा, तो ये 2 आप कर लीजिएगा। और तीसरा जो है एक्सप्लेन स्टैटिक मेंबर्स और पार्शियल क्लास का, ये भी इसको अटेंड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके आने के चांसेस है। लेकिन फर्स्ट वाला तो पक्का आएगा .NET फ्रेमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं, जो कि आपके 15 मार्क्स के हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 टेम्पलेट्स टू क्रिएट ASP.NET एप्लीकेशन। ASP.NET एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो 5 टेम्पलेट्स लगते हैं उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और उसको लिस्ट को लिखना है। तो आप जरूर पहले उनको क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसके बाद उसका जो 5 टेम्पलेट्स है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है कि एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ वेव फ्रॉम एंड एनाटॉमी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आपके पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट अ नोट ऑन पेज क्लास के जो है आपके नोट्स क्या है उनके बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल और प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट बॉक्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन एड रोटेटर कंट्रोल क्या होता है उसके शॉर्ट नोट को लिखना है आपको। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको वेब प्रोग्रामिंग में, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में, द ब्रीफ अबाउट ग्राफिक्स क्लास एंड इट्स एनी 5 मेथड्स। इसके जो है ग्राफिक क्लास के जो एक्सप्लेनेशन है ब्रीफ में, उनको बताना है और उसके 5 मेथड्स आपको लिखने हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन
फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर कर लीजिएगा आप। और चलते हैं नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया गया है कि इसमें भी सेम है, आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 50 मार्क्स करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हैं, वो आ सकते हैं, और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ वो आपके पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते क्या है। एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन सी सॉफ्ट विथ इट्स की फीचर्स सी सॉफ्ट के जो हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो आप जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक इन ASP.NET। ASP.NET का जो टेक्निक है वो कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में क्या है उसको आपको लिखना है। ये आपका जो वेब प्रोग्रामिंग है वो ASP.NET पे ही है, तो इससे आप जरूर कीजिएगा। ASP.NET का क्वेश्चन आपको एकदम नहीं छोड़ना है, उससे करना ही है। एंड नेक्स्ट इलेबोरेटेड कुकीज विथ सुटेबल कोड स्निप्ट, इसका कोड आपको लिखना है कि कोड क्या होता है इलेबोरेटेड कुकीज़ का, एंड सुटेबल कोड्स इनका जो भी होता है उसे आप लिखना है। तो ये आप छोड़ सकते हैं ऑप्शन में अगर आपको नहीं आता है तो। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द क्रॉस पेज पोस्टिंग। क्रॉस पेज पोस्टिंग क्या होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है एंड विथ एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल के साथ। पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्रॉस पेज पोस्टिंग क्या होता है एंड उसके एग्जाम्पल को भी हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट। एंड ई क्या है, एक्सप्लेन मास्टर पेज विथ इट्स यूज्ड एंड वर्किंग। मास्टर पेज क्या होता है ये आपको ASP.NET में पक्का 100% आएगा। ये मास्टर पेज और क्रिएट पेज दोनों को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये आने के चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ द थीम, एक्सप्लेन द ग्लोबल थीम। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम एंड एक्सप्लेन ग्लोबल थीम। ग्लोबल थीम क्या है और थीम क्या है इसको एक्सप्लेन करना है और इसको आपको राइट करना है। तो आप 3 को कर सकते हो, ASP.NET को एंड ASP.NET सी सॉफ्ट फीचर्स को एंड मास्टर पेज एंड पेज पोस्टिंग को आपको करके जाना है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम। सब में आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके 15 मार्क्स करेंगे। और हाँ, आप क्या करेंगे, जो भी आंसर शीट रहेगा आपका उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे बट आपको ब्लैंक कॉपी कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इतना आप याद कीजिएगा। एंड फोर्थ का पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द SQL डेटा प्रोवाइडर मॉडल। SQL डेटा प्रोवाइडर मॉडल क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इसे कर लीजिएगा। SQL का क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ना है। एंड नेक्स्ट गिव डिटेल्स अबाउट डेटा रीडर विथ एग्जाम्पल। डेटा रीडर क्या है उसके एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट गिव डिटेल्स अबाउट डेटा रीडर विथ एग्जाम्पल। ये तो डेटा रीडर एग्जाम्पल के बारे में आपको बताना है, उसके डिटेल्स क्या है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या है और एक्सप्लेन इट्स टाइप, और इसके प्रकार कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका IMP क्वेश्चन है जो कि आता ही है। डेटा बाइंडिंग क्या होता है और उसके टाइप क्या है ये, और एक SQL डेटा प्रोवाइडर, ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन डेटा सोर्स कंट्रोल। डेटा सोर्स कंट्रोल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बट आपका जो SQL है और डेटा बाइंडिंग 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हमेशा पेपर्स में पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द वे ऑफ फॉर्मेटिंग द ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू डेटा डिस्प्ले क्या होता है, इसको तो आपको करना ही है। जो ग्रिड व्यू डेटा फॉर डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले के लिए जो ग्रिड व्यू का यूज़ करते हैं ASP.NET में, वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके फॉर्मेटिंग कैसे होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट एंड सेलेक्टिंग अ ग्रिड व्यू रो। ग्रिड व्यू को रो जो सेलेक्ट करते हैं हम उसके शॉर्ट नोट में उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। अभी 3 क्वेश्चन बाकी है, तो चलिए 3 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए 5 क्या अटेम्प्ट 23। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, XML टेस्ट रीडर
क्लास, ये क्या है इसको शॉर्ट नोट में लिखना है और एक्सप्लेन करना है आपको। एंड नेक्स्ट जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन द रीडिंग प्रोसेस फ्रॉम द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स विथ एग्जांपल, मतलब कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है रीडिंग करने का, उसको एग्जांपल के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट सी क्वेश्चन डिफाइंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर कीजिएगा आप लोग। डिफाइन द ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो जितने भी आपको डिफरेंशिएशन या डिफाइन करने वाला क्वेश्चन है उसे आप जरूर लर्न कीजिएगा, क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा, ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट व्हाट इज विंडोज ऑथेंटिकेशन, गिव डिटेल्स, विंडोज ऑथेंटिकेशन के जो आपके क्या है उसको कैसे क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है और उनके डिटेल्स आपको देने हैं। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द एजेक्स विथ द एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको ASP.NET के भी करने हैं, तो उसे आप कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है कि गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन अकॉर्डिंग कंट्रोल विथ द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के जो इंफॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग क्या कैसे कंट्रोल होता है उसको आपको करना है। तो हम आपको पहले भी बताते हैं कि आप पेपर्स में कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड लिखेंगे, बट आप लिखेंगे, कभी भी पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आएंगे। और अगर नहीं आता है तो आप लिखिए, बट उससे रिलेटेड लिखिए, कुछ भी लिखिए बट लिखिए, बट पेपर्स को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इतना आप याद कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट्स भी जरूर करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।